व्यूह का विलोम शब्द क्या है? अव्यूह या निर्व्यूह, ये है व्यूह का विलोम शब्द। 22 क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है संदेहवाचक वाक्य। 23 उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये जो उन्मेष वर्ड है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो उतधन मेष होगा, तो उतधन मेष से मिलकर ये उन्मेष बना है, तो उत इसका आंसर होगा उत उपसर्ग है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक स्टैंजा दिया गया है, पद्य दिया गया है, तो इसमें से पूछा गया है कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अग्नि का तद्भव रूप आग है। क्वेश्चन नंबर 25 जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द, तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहा जाता है। क्वेश्चन 26 जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए सही एक शब्द लिखिए। तो जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसको क्या कहा जाता है? प्रत्युत्पन्नमति, यही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। 28 कंघी का तत्सम शब्द क्या है? कंघी का तत्सम शब्द कंकती है। 29 पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। इसका आंसर होगा अधित्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 31 राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये संबंध कारक है। क्वेश्चन नंबर 32 वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है। जिसमें कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है, और जिसमें कर्म नहीं रहता उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानव रोष तरंगिनी बाढ़ी में मानव के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहीं अगर जनो मनो होगा, मानव होगा, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 34 मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये भाववाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, ऐसा कुछ आता है तो वो भाववाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 35 काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 36 चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर चौराहा चौ संख्यावाची है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है एंड देन ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर इसमें से ढूंढना है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर यहाँ पर है, जो कि मैं लाइन की हुई हूँ। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सम उपसर्ग है, समधनकार बनता है संस्कार। क्वेश्चन नंबर 39 सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो सुष्टि का तद्भव रूप है सोंठ, सोंठ का तत्सम होता है सुष्टि। क्वेश्चन नंबर 40 लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो लिखावट में आवट प्रत्यय है, लिख धन आवट मिलकर बनता है लिखावट। इस तरीके से हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। संस्कृत 10 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर इसी में इंक्लूड है। तो आपको इसमें से खोजना है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विलोक इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। मतलब जो ये विलोक के वर्ड है, विलोक शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द ऐसा क्या इसमें है जो इसका पर्यायवाची है, मतलब इसके बदले यूज किया गया है। तो विलोक का मतलब होता है देखना या दर्शनीय। तो
यहाँ पर जो दृष्टवा वर्ड है ये विलोक्य का पर्यायवाची है। दृष्टवा का मतलब भी देखना होता है और विलोक्य का मतलब भी देखना होता है। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया गया है यह सिद्धार्थ, वो जो बाण वाली कहानी है हंस की, राजकुमार सिद्धार्थ की, वही वाला स्टोरी यहाँ पर है जिसको आप पढ़ सकते हैं और उसी में से इसका आंसर दिया गया है दृष्टवा। क्वेश्चन नंबर 92, बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो बालिका का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बालिका है। इससे ये क्लियर होता है कि शब्द रूप भी आपसे पूछे जाएंगे, तो शब्द रूप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, पंचग्रामम में कौन सा समास है? इसमें है द्विगु समास, मीन्स आपके समास से भी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 94, पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है? पठनीय पद में पठधन अनियर मिलकर पठनीय बनता है, तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय है, ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 95, कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है? तो कुत्र का अर्थ है कहाँ या किधर। क्वेश्चन नंबर 96, प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिधन एकम मिलकर प्रत्येकम बनता है, तो प्रति उपसर्ग प्रयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 97, एचो अयवायवाह सूत्र किस संधि का विधान करता है? यह सूत्र अयादि संधि का है। अगर आप संस्कृत को पढ़े होंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि या सभी के सूत्र आपको पता होगा, अयादि संधि, यण संधि, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये जो सूत्र है वो अयादि संधि का है। क्वेश्चन नंबर 98, सुखार्तः में कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा सुगधन ऋतः, इस तरह से सुखर्ता हो जाएगा, लेकिन ये जो सुखार्ता है यह गुण संधि का अपवाद शब्द है, गुण संधि का। तो जब मेन आंसर की आई थी तो उसमें स्वर संधि भी लिखा गया था। स्वर संधि डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर गुण संधि होता है, लेकिन गुण संधि का ये अपवाद है क्योंकि अ और री मिलकर अर होता है, लेकिन यहाँ पर सुखारता आर आ रहा है, इस वजह से ये अपवाद में जाएगा, अपवाद शब्द है। अगर आप स्वर संधि भी लिखते हैं तो भी वहां पर आंसर सही माना गया था। क्वेश्चन नंबर 99, सह चौरेभ्य विभेति वह चोर से डरता है। इस वाक्य में चौरेभ्य पद में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे तो अगर आपको नियम पता होगा, ये जो सेंटेंस है वह भीतरर्थानाम भय हेतु इस नियम से बनाया गया है। भीतरर्थानाम भय हेतु पंचमी होता है। भीतरर्थानाम भय हेतु जो सूत्र है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। वह चोर से डरता है। अब बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन दिया गया है जो कि पद्य की लाइन है, तो इसको आप पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? अस्माकम वसुंधरा कीदृशी वर्तते, तो इसका आंसर यहाँ पर है बहुरत्ना। हमारी वसुंधरा कैसी है? तो बहुरत्ना है, बहुत से रत्नों से युक्त है, तो इसका आंसर होगा बहुरत्ना। इस तरीके से 68,500 के जितने भी 10 क्वेश्चन थे संस्कृत के इसमें इंक्लूड हैं